नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं हमारा भारत में वो खबरें जो आपसे जुड़ी हैं और वो भी जो बेहद जरूरी हैं। आज रामनवमी है तो शुरुआत इसी खबर से करते हैं। संभल से बंगाल तक सुरक्षा घेरे में रामनवमी की उत्सव को मनाया गया। अयोध्या में तो आज शाम भव्य दीपोत्सव का इंतजाम किया गया है। इससे पहले अयोध्या के राम मंदिर में सूर्य तिलक भी हुआ। उसके अलावा कहां बना है देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, क्या है इस पुल की खासियत, जानेंगे आगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और उनके छात्रों की तस्वीरें जो बताती हैं कि छात्रों के लिए आज भी शिक्षक भगवान से कम नहीं। रिटायर हुए तो आंसुओं के साथ छात्रों ने उन्हें विदा किया। लेकिन पहले रामनवमी। देश भर में आज रामनवमी का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। अयोध्या हो या फिर रामेश्वरम, संबल हो या फिर बंगाल, देश भर के मंदिरों में भीड़ देखने लायक थी। इस दौरान सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए थे। अयोध्या के मंदिर में भगवान का सूर्य तिलक भी आज हुआ। रामनवमी यानी वो दिन जिस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ। रविवार को पूरा देश राममयी हो गया। मंदिरों में रामनवमी के मौके पर विशेष पूजा आरती हुई। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लग गई। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में रामनवमी को लेकर भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। राम मंदिर में भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ। दोपहर करीब 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य अभिषेक हुआ। करीब 4 मिनट रामलला के मस्तक पर सूर्य किरणें पड़ी। सूर्य तिलक के बाद रामलला की आरती की गई। बताया जा रहा है कि रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में लाखों श्रद्धालु पहुंच गए। दर्शन के लिए राम जन्मभूमि परिसर में लंबी लंबी लाइनें लगी। गर्मी को देखते हुए राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और राम जन्मभूमि पथ पर श्रद्धालुओं के लिए रेड कारपेट बिछवाई गई। ड्रोन से श्रद्धालुओं पर सरयू का जल छिड़का गया। जगह जगह शेड बनाए गए। तस्वीरें रामेश्वरम की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री 3 दिन के श्रीलंका दौरे से सीधे रामेश्वरम पहुंचे थे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला का सूर्य की किरणों ने भव्य तिलक किया है। वहीं चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि पर रविवार को गोरखपीठ की परंपरा के अनुसार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। कन्या पूजन कार्यक्रम में योगी ने 9 दुर्गा स्वरूपा कन्याओं के पांव पखारे, उनका विधि विधान से पूजन किया। श्रद्धा और सम्मान का भाव कितना प्रगाढ़ है, उसका यह उत्कृष्ट रूप हम सबको वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में देखने को मिलता है। तस्वीरें यूपी के संभल की हैं, जहां रामनवमी के लिए खास सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। जहां एक तरफ खग्गू सराय स्थित मंदिर पर 46 साल बाद पूजा अर्चना की गई। वहीं दूसरी ओर जामा मस्जिद के सामने बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी का लोकार्पण भी किया गया। एक छोटी बच्ची के हाथों इस पुलिस चौकी का उद्घाटन हुआ।
रामनवमी के पावन अवसर पर झारखंड की राजधानी रांची के श्री राम जानकी तपोवन मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। राज्य के विकास, सुख शांति और समृद्धि की कामना के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने विशेष पूजा पाठ की। दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में रामनवमी और नवरात्रि आखिरी दिन पावन मौके पर विशेष रूप से उसे सजाया गया। यहाँ सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। सीएम रेखा गुप्ता ने भी कालकाजी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। रामनवमी को लेकर यूपी से बंगाल तक कई हिस्सों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके। लेकिन देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने ये दिखाया कि देश के लोग एक हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी की हैं, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राम भक्तों पर फूल बरसाए और उन्हें पानी की बोतलें दी। ऐसी एक तस्वीर काशी से आई, जहां रामनवमी के मौके पर मुस्लिम महिलाओं ने रामलला की आरती का आयोजन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब सीधे चलते हैं अयोध्या हमारे सहयोगी रणवीर सिंह के पास, जहां पर आज रामनवमी बड़े भव्य तरीके से मनाई जा रही है। आज दीपोत्सव का इंतजाम वहां पर रणवीर किया गया है। सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए, कितना भव्य है ये आयोजन। देखिए, आज दोपहर में 12 बजे भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ, तो शाम होते होते भगवान राम के जन्म दिवस पर एक दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस तरह का दीपोत्सव हमें दिवाली के पहले दिखाई देता है, जब अयोध्या के राम की पैड़ी पर दिए जलते हैं। हर साल अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है, लाखों लाख दिए जलाए जाते हैं। लेकिन आज ये जगह भी अलग है और आज जो दिन है वो भी अलग है। ये पहली बार है जब रामनवमी के मौके पर अयोध्या में दीपोत्सव हो रहा है, और ये दीपोत्सव हो रहा है नए बने हुए चौधरी चरण सिंह घाट पर, जहां आज 2 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। इससे पहले दिवाली के पहले जब हमने तस्वीरें देखी थी तो लगातार हर साल अयोध्या अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती थी, और तोड़ते तोड़ते ये इतना बड़ा भव्य आयोजन हो गया है कि लाखों लोग इस मौके को महसूस करने के लिए आते हैं। लेकिन आज देखिए, रामनवमी के मौके पर जब लाखों लोग भगवान राम का दर्शन करने अयोध्या पहुँचे, तो शाम में इंतज़ार में खड़े हैं कि दीपोत्सव का ये जो आयोजन है, जब आप देखिए वॉलंटियर्स इस वक्त दिए जला रहे हैं, तो ये जब दिए जलेंगे तो उधर जो लोग खड़े हैं वो आएंगे, इस दीपोत्सव को देखेंगे। रामनवमी का ये जो पर्व है, इस पर्व पर जो लोग रामलला का दर्शन करने आए थे, सरयू का स्नान करने आए थे, उनको एक दिवाली में दीपोत्सव जैसा अनुभूति यहाँ दिखाई दे रही है। और ये पहली बार है जब रामनवमी में हम देख रहे हैं किस तरह का आयोजन हो रहा है। तो आज जो भक्त हैं उन पर सरयू के जल का ड्रोन से छिड़काव भी किया गया, और साथ ही जो बच्चे हैं, इन बच्चों को आज यहाँ पर देखिए बड़े उत्साह में ये सारे बच्चे जो हैं दिए जला रहे हैं। तो दिए जला करके राम के जन्म का जो पर्व है रामनवमी, इस रामनवमी के पर्व पर जो अयोध्या है, अयोध्या को वैसे ही सजाया गया है जैसे अयोध्या को राम के वापस वनवास से लौटने पर सजाया गया था। बिल्कुल, तो सरयू घाट बिल्कुल जगमग है। करीब 2 लाख दिए आज के दिन वहां पर सरयू घाट पर जलाए जाएंगे। शुक्रिया रणवीर इस पूरी जानकारी और इन तस्वीरों के लिए। बढ़ते आगे, रामनवमी के दिन देश को एक और खास तोहफा भी मिला है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, जो जरूरत के हिसाब से रेल मार्ग के रूप में जुड़ेगा और फिर समुद्री रास्ते के रूप में भी खुल जाएगा। ये पुल भारत के मेनलैंड को पंबन द्वीप से भी जोड़ेगा, जिससे रामेश्वरम की यात्रा अब और आसान होगी। तकनीक और ताकत का बेमिसाल नमूना यह है नया पंबन ब्रिज, जो समंदर पर बना ऐसा ब्रिज है जिसके नीचे से जहाज गुजरेंगे तो ऊपर से ट्रेनें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 6 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर देश को ये तोहफा दिया है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में नए पंबन पुल का उद्घाटन किया। ये नया पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। वर्टिकल लिफ्ट हिस्सा मतलब पुल का वो भाग जो ऊपर नीचे हो सकता है ताकि जहाज निकल सके। ये तकनीक वाकई कमाल की है। जब जहाज को निकालना होगा तो पुल उठ जाएगा। देख सकते हैं चारों तरफ जो है समंदर देखने को मिल रहा है। अगर लेफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल है और राइट की अगर हम बात करते हैं तो लक्षद्वीप सी जो है वो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ की भी तस्वीर में अपने कैमरा सहयोगी से रिक्वेस्ट करूँगी आपको दिखाएं। इस ब्रिज के बनने के बाद से जो टूरिज्म है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। 2022 के बाद से पुराना ब्रिज परिचालन में नहीं था, जिसके बाद से जो टूरिज्म है रामेश्वरम की उस पर भी कहीं ना कहीं बड़ा असर पड़ा था। लेकिन इस ब्रिज के बनने के बाद से एक नई सौगात मिलने वाली है। ये ब्रिज 2.08 किलोमीटर लंबा है। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। स्टील से बने नए ब्रिज पर पॉलीसिलॉक्सेन कोटिंग की गई है। ये कोटिंग इसे जंग और समुद्र के नमकीन पानी से बचाएगी। इसकी लागत करीब 550 करोड़ रुपए है। इस पुल की नींव नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। पुराना पुल 2022 में जंग लगने की वजह से बंद कर दिया गया था। इसके बाद से रामेश्वरम और मंडपम के बीच रेल कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी, लेकिन अब नए पुल और बेहतर सुविधाएं देगा। पंबन ब्रिज के उद्घाटन के साथ ही पीएम मोदी ने रामेश्वरम तांबरम रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई है। ये रेलगाड़ी पंबन ब्रिज से होकर गुजरेगी। The new Pamban Bridge to Rameshwaram brings technology and tradition together. A town that is thousands of years old is being connected by a 21st century engineering wonder. पंबन ब्रिज लिफ्टिंग ब्रिज है। इसकी खासियत भी आपको बताते हैं। ये पुल 99 स्पैन और 72.5 मीटर के वर्टिकल लिफ्ट स्पैन से लैस है। इसका सेंटर स्पैन सिर्फ 5 मिनट में 17 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। ब्रिज इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम पर काम करता है। इसके लिए सिर्फ एक आदमी की जरूरत होगी। वही पुराना पुल कैंटिलीवर पुल था। इसे लीवर के जरिए मैनुअली खोला जाता था। इसमें 14 लोगों की जरूरत होती थी। इसमें आप सबसे पहले देखिए कि स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ब्रिज बनाया है। स्पेनिश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। स्पेनिश कंसल्टेंट थे, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को, उस डिज़ाइन टेक्नोलॉजी को हमारे आईआईटी मुंबई और आईआईटी चेन्नई ने चेक और वेरीफाई करके इम्प्रूव किया। तो एक तरह से वो भी पूरा इन्वॉल्वमेंट इंडिजिनस हो गया। इसमें जो प्रोडक्ट इस्तेमाल हुए हैं वो मोस्टली इंडियन प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हुए हैं और पुराने ब्रिज की तुलना में जो उसकी समस्याएं थी उसको ध्यान में रखते हुए लंबी लाइफ वाला ये ब्रिज हमने इंजीनियरिंग मार्वल तैयार किया। ये पुल भारत के मेनलैंड को पंबन द्वीप से जोड़ेगा, जिससे रामेश्वरम की यात्रा अब और सुगम हो जाएगी। इस पुल के उद्घाटन से रामेश्वरम और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही ये पुल दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों तक बेहतर कनेक्टिविटी बनाएगा। रामेश्वरम से अनुष्का की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आपको बता दें कि इस ब्रिज के निर्माण के दौरान कई चुनौतियां भी आईं, जैसे कि समुद्र की तेज लहरें, तेज हवाएं और खराब मौसम। यह इलाका चक्रवात और भूकंप के लिए भी संवेदनशील है, इसलिए इंजीनियर्स ने बहुत सोच समझकर मजबूत डिजाइन तैयार की। अब यह नया ब्रिज अमेरिका के गोल्डन गेट ब्रिज, लंदन के टावर ब्रिज जैसे दुनिया के मशहूर ब्रिज की श्रेणी में गिना जा रहा है। बढ़ते आगे, बात दिल्ली की। यहाँ गाड़ियों के एक डंपिंग यार्ड में भीषण आग लग गई। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि ये डंपिंग यार्ड पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर में ही है। ये आग एक दुर्घटना थी या किसी की शैतानी, इसकी जांच की जा रही है। आग इतनी बड़ी थी कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड टीम को 2 घंटे लग गए। ये तस्वीरें दिल्ली के वजीराबाद की हैं। रविवार सुबह करीब 4:30 बजे गाड़ियों के इस डंपिंग यार्ड यानी माल खाने में भीषण आग लग जाती है। देखते ही देखते सैकड़ों गाड़ियां आग की चपेट में आ जाती हैं। ये डंपिंग यार्ड कहीं और नहीं बल्कि पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर में है। ये आग रविवार सुबह करीब 4:30 बजे लगी।
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे लग गए आग पर काबू पाने में। दिल्ली पुलिस के मालखाने यानी कि डंपिंग यार्ड में सैकड़ों गाड़ियां जलकर खाक हो गई हैं। इस वक्त मैं वहीं पर हूं जहां ये डंपिंग यार्ड है, वजीराबाद का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, और उसके ठीक बगल में ये काफ़ी बड़ा डंपिंग यार्ड है जिसमें आज सुबह करीब 4:30 बजे दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी मिली। उसके बाद दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सुबह 4:30 बजे ये आग लगी थी और उसके बाद करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सैकड़ों गाड़ियां जल चुकी थीं, जिसमें कई बाइक भी शामिल हैं और कारें शामिल हैं। लेकिन इस आग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि यह आग दुर्घटना थी या किसी ने जानबूझकर कोई शरारत की। हालांकि ये बड़ा सुनसान सा इलाका है, जंगल है, उसके बीच में ये डंपिंग यार्ड है, तो यहाँ पर आग कैसे लगी इसको लेकर जांच चल रही है। डंपिंग यार्ड के आसपास सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। चारों तरफ जो डंपिंग यार्ड है उसके आसपास चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। अगर कोई यहाँ पर आता है तो उस पर निगरानी भी होती है। तो आखिर आग किन हालात में लगी, क्या किसी ने आग लगाई या फिर आग अपने आप लगी, इसको लेकर दिल्ली पुलिस और जो दमकल विभाग है वो इस मामले की जांच कर रहा है। लेकिन बड़ी संख्या में वाहन जलकर खाक हो गए हैं। आप देखें सामने बहुत सारी जो गाड़ियां हैं उनके आपको जो स्ट्रक्चर हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। गाड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो गई हैं। गनीमत रही कि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि अभी ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कुल कितना नुकसान हुआ है। यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं, इनकी जांच में सच्चाई सामने आ सकती है। किन कारणों से आग लगी इसको लेकर जांच की जा रही है, लेकिन 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और फिलहाल ये आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन सूत्रों की जानकारी के मुताबिक 100 से ज़्यादा गाड़ियां जली हैं, जिसमें कई 2 पहिया वाहन भी शामिल हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस के कैंपस में इतना बड़ा हादसा हो जाता है और उसकी वजहों के बारे में पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है या नहीं, ये देखना होगा और यही कई बड़े सवाल खड़े भी करता है। बढ़ते आगे, शिक्षकों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 2 शिक्षक रिटायर हुए तो छात्र और छात्राएं भावुक होकर रोने लगे, उन्हें रोकने लगे। आज के दौर में शिक्षकों के लिए ऐसी भावनात्मक विदाई दिखाती है कि शिक्षा के बाजारीकरण के बाद भी छात्रों का अपने शिक्षकों के प्रति लगाव कितना है। स्कूल के बच्चे अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। अध्यापक जी रिटायर हो चुके हैं, वो जा रहे हैं, लेकिन बच्चे इन्हें जाने नहीं देना चाहते। हमारे सर रिटायर हुए थे, उनका नाम जी श्री कालीचरण सर है और वो कल रिटायर हुए। हमें लोगों को बहुत दुख लगा, उनसे बहुत लगाव था हमें, और उनके जाने के बाद बिल्कुल ये स्कूल सुनसान सा हो गया है। हमारे सर कल रिटायर हुए थे, श्री कालीचरण जी, जो कल रिटायर हुए थे और हमें बहुत दुख हुआ उनके रिटायर होने का। हम लोग दुख में बहुत रोए भी। उनसे हमारा बहुत लगाव था, हम उनसे बहुत प्यार भी करते थे, वो हम लोगों से बहुत प्यार करते थे, अच्छे से पढ़ाते थे। शिक्षकों के रिटायरमेंट के दौरान छात्र छात्राओं और शिक्षकों की रोते बिलखती ये तस्वीरें हरदोई जिले में तिहानी विकासखंड के इटारा उच्च प्राथमिक विद्यालय और शाहाबाद विकासखंड के बिलारी जूनियर प्राथमिक विद्यालय की है। यहाँ पर रिटायर हुए इटारा उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक कालीचरण और बिलारी जूनियर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक संतोष अग्निहोत्री का विदाई समारोह था। मेरी रिटायरमेंट की विदाई समारोह में वहाँ के बच्चों ने व वहाँ मौजूद शिक्षकों ने मुझे भावभीनी विदाई दे करके विदा किया, और उस बीच में मेरे भी आंसू नहीं रुके। एक खुशी के मेरे आंसू थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा और सब लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया। विद्यालयों के वीडियो अभी वायरल हो रहे हैं, वो हमने देखे भी हैं। वो अत्यंत भावुक करने वाले वीडियो हैं। इसमें सारे बच्चे इन अध्यापकों के लिए अपनी भावना का प्रदर्शन करते हुए रो भी रहे हैं, और वहाँ अभिभावक भी जो गांव के लोग हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं इस वीडियो में।
सभी लोग रो रहे हैं और उनको छोड़ नहीं रहे हैं, नहीं देना चाह रहे हैं बच्चे। शिक्षकों की भूमिका को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि शिक्षक समाज में सकारात्मक संदेश देने का काम करते हैं। एक नए सिरे से पीढ़ियों को बनाने का कार्य आप कर रहे हैं। पीढ़ी बनेगी, वह पीढ़ियां आपको जीवन भर याद करेंगी। हम लोगों ने स्वयं, मैं इस चीज को अनुभव करता हूं, अगर हमारे स्कूली शिक्षक नहीं होते, हम लोग इस रूप में नहीं हो पाते, आगे नहीं बढ़ पाते। दोनों ही विद्यालयों के वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें बताती है कि शिक्षकों की हमारे समाज में क्या भूमिका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो ऐसी खबरें जो आपसे जुड़ी हैं और जो आपके लिए जरूरी है, ऐसी रिपोर्ट्स लेकर अगले हफ्ते शनिवार और रविवार ठीक इसी वक्त हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी हैं।